पारस हॉस्पिटल एचईसी ने अब एक नए रूप में अपनी सेवाओं का विस्तार करते हुए खुद को मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कैंसर सेंटर के रूप में स्थापित कर लिया है। अब पारस हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, क्रिटिकल केयर सहित आधुनिक कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर भी उपलब्ध है, जो आधुनिक तकनीक और अनुभवी विशेषज्ञों के माध्यम से मरीज को बेहतर इलाज प्रदान करेगा। पारस हॉस्पिटल में रेडिएशन, ऑन्कोलॉजी और पेटी स्कैन की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को जांच से लेकर इलाज तक की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। इस मौके पर पारस ग्रुप के एमडी डॉक्टर धर्मेंद्र नागर ने कहा कि हमारा उद्देश्य हमेशा मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं एक ही छत के नीचे प्रदान करना है। That is actually revolutionary. किसी भी प्रदेश में मैंने ये स्कीम नहीं देखी। तो मैं मानता हूं कि झारखंड में जहां आज हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर खोला, और ये कॉम्प्रिहेंसिव हमने कई बार शब्द का इस्तेमाल किया है, तो जो पीछे बैठे हैं वो कह रहे हैं यार बार बार कॉम्प्रिहेंसिव हमें समझाया जा रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव है क्या? हमारी जो डॉक्टर फ्रेटर्निटी आई हुई है ये समझती है कॉम्प्रिहेंसिव क्या है। इस राज्य में कैंसर का इलाज होता है, ऐसा नहीं है कि कैंसर का इलाज नहीं होता है, पर कहीं कैंसर का इलाज होता है, कहीं हृदय रोग का इलाज होता है, कहीं ब्रेन ट्यूमर्स का इलाज होता है, पर एक ही जगह पे जहां मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी इकट्ठी, आईसीयू केयर इकट्ठी कहीं भी मौजूद नहीं है। हम आपको इस स्टेट में एक ही जगह पे आदमी का इलाज कर रहे हैं, महिला का इलाज कर रहे हैं, सिर्फ एक बीमारी या एक अंग का इलाज नहीं कर रहे। बीमारी मनुष्य को होती है, बीमारी अंग को नहीं होती। मुझे अभी बता रहे थे हमारे सीईओ साहब कि सिर्फ 2 दिन पहले किसी कैंसर रोगी का इलाज चल रहा था और अचानक उसको न्यूरोसर्जन की जरूरत पड़ी और तुरंत न्यूरोसर्जन आ गए और इनका इलाज चालू हो गया। अब ये स्थिति देखिए कि कहीं किसी और सेंटर में आइसोलेशन में इस आदमी को ये जरूरत पड़ती तो क्या होता? उसको उस अस्पताल से या उस जगह से ले जाके कहीं ले जाना पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव से ही नहीं कि मशीन लगा दी। मशीन लगाना आसान है, हमने लेटेस्ट मशीन लगाई है, बहुत बढ़िया मशीन लगाई है, वर्ल्ड क्लास मशीन लगाई है, बट दैट इज वन एस्पेक्ट। हाउ डू यू गिव इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर? डॉक्टर साहब आपने बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। आपने कहा संवेदनशीलता होनी चाहिए। बीमारी मरीज को होती है लेकिन उसके रिलेटिव्स को भी उतनी ही सपोर्ट की जरूरत है। एंड आई थिंक वी ऑल लैक इन दिस। हमारी सहानुभूति मरीज के साथ हो जाती है लेकिन उनके परिवार के साथ नहीं होती। मैं कहता हूं बीमारी सिर्फ उस महिला या उस मर्द को नहीं है, बीमारी उस पूरे परिवार को खा जाती है। इस पारस एचईसी में हमने सारी स्कीमें जो सरकार लागू करती है वो लागू की हुई है, जिससे कि कोई भी तबका इस शहर में, इस प्रदेश में इलाज से वंचित ना रहे। एमएलए साहब बैठे हैं हमारे साथ, वो हमें फीडबैक भी दे रहे थे। माननीय विधायक जी, आपके फीडबैक्स, आपका सपोर्ट और आपकी इस क्षेत्र में मौजूदगी में मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, पारस हेल्थ रांची इस प्रदेश का सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल है और बनेगा। जब मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलने आऊंगा तो आप मुझसे कहेंगे भाई डॉक्टर साहब आपने मुझसे वादा किया था और आपने वो वादा निभाया है, क्योंकि मैंने कुछ वादा इन लोगों से भी किया था जो हमारे कैंसर सेंटर आज इनको मिला है, तब भी मैंने यही कहा था, वी विल प्रोवाइड यू द बेस्ट फैसिलिटीज
आप अपना काम करें। यू आर द बेस्ट डॉक्टर्स, यू ब्रिलियंट डॉक्टर्स। हम आपको सब वो औजार, हथियार और सामग्री देंगे जिससे आप वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर आपके अपने प्रदेश में, आपके अपने शहर में लेके आओगे। और मुझे आज कहते हुए खुशी हो रही है कि मेरी टीम, डॉक्टर कपिल, डॉक्टर सोनिया, विनीत जी, इन लोगों ने बहुत मेहनत करके बहुत ही छोटे समय में ये सुविधा तैयार की है। मैं मानता हूं कि सर ये इतनी जल्दी कोई भी सेंटर तैयार नहीं हो पाता, पर इन लोगों की मेहनत है, और इन लोगों की मेहनत का कारण एक ही है, इन लोगों का प्रेशर। तो ये सही प्रेशर और सही मेहनत आपस में तालमेल बनाए रखें, तो जहां जहां भी पारस हेल्थ मौजूद है, वहां वहां हम समाज के हर तबके को, everybody shall benefit from healthcare services, world class healthcare services at Paras Health। और जो भी मौजूद हैं आज कैंसर से पीड़ित, कुछ लोग भी मौजूद हैं, मुझे पता है पीछे बैठे हैं, उनके परिवार वाले हैं, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि दिस विल बी, ये सबसे बेहतरीन फैसिलिटी है। आप बेफिक्र अपना इलाज यहाँ कराएं, और जो और भी कमियां अगर कुछ खुदा ना खास्ता रह जाएं तो हम उनको पूरा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। And thanks for coming here. About Paras. Paras Health is a corporate hospital group. We started the journey in 2006, almost 18-19 years back, with our first hospital in Gurgaon. And from there on, we have taken and we have flown along to Patna, followed by Darbhanga, then Panchkula, Udaipur, Ranchi, Srinagar, and now in Kanpur. We complete 8 hospitals in 8 different cities in India. Our core value system remains that we believe कि किसी भी पेशेंट को, किसी भी तबके के पेशेंट को और किसी भी स्थिति में आए पेशेंट को सही इलाज मिले, सही वक्त पर इलाज मिले, किफ़ायती के साथ इलाज मिले, और हमारे डॉक्टर्स और हमारा पूरा का पूरा सपोर्ट टीम उसी मार्ग पर है, उसी में कार्यरत है, उसी में सेवा कर रहा है। पारस ग्रुप में हमने हर अस्पताल के अंदर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करी है, जिसके अंदर कैंसर वन ऑफ द एरियाज है जहां पे हम कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ पेशेंट्स का इलाज करते हैं। पारस कैंसर सेंटर अगेन जिसकी शुरुआत गुड़गांव से हुई, फिर हम पटना पहुंचे, और आज हम झारखंड में पहले अस्पताल हैं पारस HEC रांची में, जहां हमने कैंसर सेंटर की शुरुआत करी है। इस कैंसर सेंटर की शुरुआत में ये सिर्फ एक कैंसर सेंटर नहीं है, इसके अंदर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेके आए हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर रेडिएशन थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, पेट CT एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, जहाँ पे अब किसी भी कैंसर के पेशेंट को डायग्नोस्टिक से लेके इलाज तक की सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। इस पहले तो मैं आप सबका थैंक यू करना चाहता हूं कि आप सुबह आई थिंक 10:30 बजे से आके आपने पूरा इवेंट कवर किया और फिर वेट किया यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से। आई कुड सी द हॉल, इट इज़ फिल। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पारस HEC रांची का देना चाह रहा हूँ। सर ने एक ग्रुप का बैकग्राउंड आपको दिया है। ये हॉस्पिटल अभी 5 साल पुराना है, इट्स अबाउट 5 years old हॉस्पिटल। We started this hospital with HEC, which was running this hospital, so it is a PPP, public-private partnership. उनका काफ़ी सहयोग रहा है हॉस्पिटल शुरू करने के लिए। हमने बहुत कुछ अप्स एंड डाउन्स देखा इस हॉस्पिटल में। To start with, we started with a 50-bedded facility, एक छोटा सा हॉस्पिटल हमने शुरू किया। उसके तुरंत बाद हमने कोविड देखा, आप लोगों को पता होगा कोविड के टाइम पे क्या हुआ है। Then we went into a back foot, फिर हमने 50 बेड ऐड किया, फिर और 50 बेड ऐड किया, फिर और 50 बेड ऐड किया। As we speak today, this is a 300 beds hospital. From then, there is no never looking back actually. पहले हमने जब शुरू किया था, we just had about 4 or 5 specialties. सुपर स्पेशलिटीज़ नहीं थे, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी, कार्डियोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी था, 4-5 स्पेशलिटीज़ था। धीरे 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 विद लीप्स एंड बाउंसेस वी कुड ऐड मल्टीपल। जस्ट वेलकम है हमारे बीच उपस्थित हो गए डॉक्टर अभिनव शेखर, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। ओके,
सो धीरे धीरे ऐड किया, एवरी स्पेशलिटी वी गॉट एडेड। 2 साल पहले हमको NABH भी मिल गया। NABH इज ए नेशनल एक्रेडिटेड बॉडी फॉर हॉस्पिटल्स विच गिव सर्टिफिकेशन फॉर योर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, which also talks care about patient experience, patient care, your clinical results, facility management, उनके बहुत सारे parameters होते हैं। Then we thought what next? Everything was available under umbrella। हमारे पास एक ही चीज़ डिपार्टमेंट जो सुपर स्पेशलिटी है, जो कि इस क्षेत्र में ज़रूरी है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वी ऑल नो इट इज़ द लॉट ऑफ कैंसर पेशेंट्स, पीपल गो either to Mumbai, Delhi or any other places। ट्रैवलिंग इज़ अ प्रॉब्लम। रांची जैसे सिटी में हर जगह पे कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। Then thanks to us कि Dr. Gunjesh and the entire clinician team जो मुंबई से पढ़ के आए हैं, lucky that you know they are from this side of the country, and they came here। We just started with medical oncology and Dr. Madan के साथ surgical oncology। Then we thought no, we have to have a comprehensive cancer center, which is, I will not talk clinically, which I will leave to the clinicians। So इसी आशा के कारण also पारस ग्रुप के साथ भी जब सर ने जैसे बोला, हमारा ये प्लान था कि ऑन्कोलॉजी सेंटर हर यूनिट में जो जहाँ भी पारस है होना चाहिए। एज वी स्पीक देयर इज वन मोर सेंटर ऑल्सो विच इज़ गियरिंग अप फॉर कैंसर। तो इसीलिए हमने किया, बहुत कम टाइम पे हमने 6 महीने के अंदर पूरा एरिया रेडी किया। ही गेव अस अ कॉन्फिडेंस दैट यू नो वी हैव इनफ पेशेंट्स हियर हु विल बी बेनिफिटेड ओवर हियर। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन। सो दिस इज वेयर, सो इट इज़ अ माइलस्टोन मोमेंट फॉर अस। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस विल बी परहैप्स ओनली वन हॉस्पिटल इन द एंटायर स्टेट which has an entire multi-speciality plus the comprehensive care center, comprehensive cancer center under one roof. You get everything, including a 24-bar beautiful emergency services। So with that, thank you all again once again to grace this occasion। Thank you so much। एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग कई बार मिल चुके हैं और कई बार हमने कैंसर को लेकर बात भी की है। तो जैसा कि सर लोगों ने बताया कि पारस कैसे डेवलप किया, पारस रांची कैसे डेवलप किया, मैं बात करता हूँ कि पारस कैंसर सेंटर जो हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया उसकी शुरुआत कैसे हुई। लास्ट 4-5 सालों से मैं रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे साथ ही डॉक्टर मदन भी लास्ट 4-5 साल से हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। कैंसर या फिर किसी भी बीमारी के इलाज में 2 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हम लोग स्टेज पे हेल्थ सेक्रेटरी की बात को सुन रहे थे, इंटेंट का और विजन का। इंटेंट हमारा अच्छा था, हमारा इंटेंट अभी भी अच्छा है। पेशेंट का इलाज करने का इंटेंट हमारा हमेशा एक पॉजिटिव रहता है कि कैसे हम लोग मरीजों को हेल्प करें। विजन की ज़रूरत है, तो विजन हमें पारस में मिला। विजन ये था कि हम लोग एक बिग सेटअप तैयार करके देंगे जिससे आप अपने मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से कर पाएंगे। साथ ही क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, हम लोग उसका भी फ़ायदा उठा रहे हैं। क्योंकि झारखंड में मोस्टली जो पेशेंट्स हैं वो पुअर क्लास ऑफ सोसाइटी से आते हैं। ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ पेशेंट पुअर क्लास सोसाइटी में आते हैं, तो उनका इलाज भी हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग, जैसे मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं मेडिसिन से कैंसर का इलाज करता हूँ। तो हम लोग सारा मेडिसिन जो भी न्यूअर मेडिसिन हैं, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, सारे काइंड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो कि वर्ल्ड में कहीं भी लाइक US अमेरिका में भी जो अवेलेबल है वो भी रांची में पॉसिबल है आज के डेट में। तो रिगार्डिंग मेडिसिन एवरीथिंग इज पॉसिबल। रिगार्डिंग सर्जरी, सारा इलाज, सारी सर्जरीज जो कि पहले मुंबई, चेन्नई, दिल्ली वगैरह में इस्तेमाल थी, तो हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारे साथ नए सर्जन्स भी जुड़ रहे हैं। रेडिएशन के बारे में डॉक्टर निशांत बताएंगे। मशीन वर्ल्ड क्लास मशीन है, प्रिसाइज मशीन है। हम लोग बेहतर से बेहतर कम साइड इफेक्ट के साथ में और कम कॉस्ट में पेशेंट को ट्रीटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि जब आपके घर के बगल में ही सारा कुछ पॉसिबल है तो हम लोग बाहर क्यों जाएं। यही मोटो है हमारा, इंटेंट और विजन पॉजिटिव रख के हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और आप लोगों का सपोर्ट हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच कि आप लोग यहाँ पर आए। तो मेरा कैंसर ट्रीटमेंट में मोर देन 12 ईयर्स, 12 सालों से ज़्यादा मेरा अनुभव रहा है और मैंने बहुत सारे कैंसर सेंटर में काम भी किया है। तो ये कैंसर सेंटर जो आज ओपन हुआ है और जो अलग कैंसर सेंटर, दोनों में अंतर क्या है? तो जो पहले का जो कैंसर सेंटर होते थे जनरली एक अलग यूनिट होता था। तो सपोज अगर मेरे पास कोई कैंसर का पेशेंट आया और कैंसर के साथ कोई और बीमारी अगर होती थी, जैसे कि उसको कुछ कार्डियक प्रॉब्लम हो या किडनी का प्रॉब्लम है, तो मुझे किसी दूसरे हॉस्पिटल में भेजना पड़ता था।
इससे क्या होता था, जो ट्रीटमेंट का जो एक क्या होता है ना कि ट्रीटमेंट आप जितना जल्दी कीजिए कैंसर का, उसका प्रोग्नोसिस उतना अच्छा होता है, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल में भेजने के कारण वो डिले ट्रीटमेंट शुरू हो जाता था। दूसरी बात, जब मैं सर्जन हूं तो मैं बहुत बार ये देखा भी हूं, जब आप सर्जरी करते हो तो सर्जरी के दरमियान में पेशेंट को कुछ कॉम्प्लिकेशन आ गया, जैसे कुछ सडन कार्डियक अटैक आ गया। अगर स्टैंड एलोन कैंसर सेंटर है, वहां पर तो कोई कार्डियोलॉजिस्ट है नहीं, तो उसमें आप समझ सकते हैं कि मरीज को कितना खतरा है। लेकिन ये जो कैंसर सेंटर आज यहाँ पर इनॉग्रेट हुआ है, यहाँ पर सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं। अगर पेशेंट को कुछ हुआ भी तो हमें विद इन अ सेकेंड उसकी सहायता मिल जाएगी। तो ये इस तरह से डिफरेंस है, जो अलग सेंटर जो है और जो ये कैंसर सेंटर आज जो खुला हुआ है, इस सेंटर में काफी डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर मैं सर्जरी की बात करूं तो सर्जरी जो हमारे यहाँ होती है ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। ऑर्गन स्पेसिफिक कहने का मतलब क्या होता है, हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं एक ऑर्गन में महारत हासिल किए हुए हैं। जैसे कोई मुंह का कैंसर के सर्जरी में एक्सपर्ट है, उसे मुंह के कैंसर की सर्जरी करता है। जो ब्रेस्ट के कैंसर है उसे ब्रेस्ट के कैंसर के सर्जरी के एक्सपर्ट हैं, ब्रेस्ट कैंसर करते हैं। जो पेट वाले हैं वो पेट के कैंसर के सर्जरी में महारत हासिल किए हुए हैं, पेट के कैंसर की सर्जरी करते हैं। इस तरह का ऑर्गन स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है, जो कि मुंबई में, दिल्ली में, बैंगलोर में मिलता है, उस तरह की फैसिलिटी पारस ने उपलब्ध कराई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से झारखंड वासियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये जो कैंसर सेंटर आज इनॉग्रेट हुआ है, सबसे बेस्ट कैंसर सेंटर होने जा रहा है। यहाँ का जो ट्रीटमेंट होगा वो वर्ल्ड क्लास लेवल का होगा। थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि हम सबने आपको बताया कि कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर ओपन हुआ है हमारे यहाँ सारी फैसिलिटीज़ हैं। मैं आपको अपने डिपार्टमेंट रेडिएशन ऑन्को के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी की जो मशीन है वो वर्ल्ड क्लास की मशीन है, हेल्सियन। ये किसी अदर मशीन से एट पार है, इवन बेटर ही है। इस मशीन की कैपेबिलिटी अराउंड 200 पर डे पेशेंट ट्रीट करने की है। इसकी ट्रीटमेंट टाइम बहुत ही शॉर्ट है। चूँकि ट्रीटमेंट टाइम शॉर्ट है इसलिए हम साइड इफेक्ट्स भी कम से कम देखते हैं पेशेंट्स में। इस मशीन में वो सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है जो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जैसे IMRT, VMAT, SGRT, IGRT, SRS, SBRT, तो ये सारी फैसिलिटीज जो कहीं दूर दराज के स्टेट्स में जो पेशेंट्स हमारे यहाँ से भाग के जाते हैं कि वो फैसिलिटीज हमारे यहाँ नहीं है, वो अब हमारे यहाँ उपलब्ध है और वो सारी फैसिलिटीज हम अपने कैंसर पेशेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। हमारे यहाँ सारे स्कीम्स भी रेडिएशन डिपार्टमेंट में हैं जिनकी मदद से कैंसर पेशेंट्स को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हमारी जो टीम है वो सारे एम्स, TMH सब जगह से ट्रेंड है। तो एट पार जो वहाँ फैसिलिटीज़ मिलती हैं, जो वहाँ सर्विसेज मिलती हैं, जो वहाँ ट्रीटमेंट रिकमेंडेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वही ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन और गाइडलाइंस हम सेम फॉलो करेंगे। वो कोई भी 19-20 का अंदर नहीं आएगा। एंड वी एश्योर यू कि झारखंड के सारे कैंसर पेशेंट्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देंगे। थैंक यू। जब मैं दिल्ली NCR में काम करता था तो वहाँ पे एक बैंक होता था हमारे विभाग में, हमारे अस्पताल में, कि वहाँ इलाज लेने वाले 25% लोग और 50% डॉक्टर वो बिहार झारखंड के। तो लोग हंसते थे बट मुझे मन में बहुत दुख होता था इस बात का कि एक ऐसी विडंबना है कि बिहार झारखंड में जो बेसिक कैंसर ट्रीटमेंट है वो अवेलेबल नहीं है, वो उपलब्ध नहीं है। हमारे कुछ मरीज आते थे बिहार झारखंड के क्षेत्र के जिनकी हमने सर्जरी कर दी, कीमो लंबा चलता है, समय लगता है, रेडिएशन लंबा चलता है। हम चाहते थे कि वो अपने क्षेत्र में जाके इसका इलाज ले लें, लेकिन वो सुविधा कहीं थी ही नहीं। अगर इलाज के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हुई तो वापस मरीज को भाग के दिल्ली NCR आना पड़ता था हमारे पास, जो मरीज के लिए तो प्रॉब्लमेटिक था ही, फैमिली के लिए भी उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था कि छोटी से छोटी चीज़ों के लिए उनको भागना पड़ रहा है, टिकट करानी पड़ रही है, आना जाना पड़ रहा है। जब मुझे पता चला कि रांची में कैंसर का उन्नत जो इलाज है वो पारस अस्पताल के अंदर में सारी चीज़ें एक सेंटर में, कैंसर का इलाज कोई स्टैंड अलोन इलाज नहीं होता है क्योंकि कैंसर के मरीज जो होते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, अन्य बीमारियां भी उनको होती हैं, न्यूरो के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कार्डियक के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं,
इलाज का भी अपना साइड इफेक्ट होता है। दिल्ली एनसीआर में जो विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं, जिसका सारे देश के लोग मरीज जो फायदा उठाते हैं, आधुनिक मशीनें, सर्जरी करने के आधुनिक डिवाइसेस, स्टिपलिंग डिवाइसेस, लाइगाशोर, हार्मोनिक, ये सारी की सारी चीजें राज्य स्तर पे कैंसर के इलाज में अभी तक यूज नहीं हो रही थी। तो पारस हॉस्पिटल के थ्रू हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है कि हम ये उन्नत विश्व स्तरीय सुविधाएं जो अभी तक मेट्रोज में ही अवेलेबल थी, वो राज्य स्तर पे हम अपने सारे तबके के, हर तबके के मरीजों को ऑफर कर सके, ताकि जो आउटकम्स, जो रिजल्ट कैंसर के इलाज में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में मिलते हैं, वो हमें अपने राज्य में, अपनी राजधानी में मिले और हमारे लोग, हमारे राज्य के लोग उसका फायदा उठा सके अपनी जगह पर, वो सारी भागम भाग, भीड़ भाड़, सारी चीजों से बच के। तो मैं पारस अस्पताल का बहुत ही हृदय से बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हम डॉक्टर्स को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, ताकि जो हम कोशिश और अपना जो एफर्ट्स लगाना चाहते हैं कैंसर के मरीजों की सेवा में, उसको हम पूरी तरीके से पूरा कर पाए। थैंक यू ऑल।